Good afternoon, dosto. There is a ongoing news that central government is thinking to give more power to the CBI. तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या नेसेसिटी हो गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ा कि सीबीआई को जो है मोर पावर की ज़रूरत है। तो आप लोग ने पास्ट में सुना होगा कोई स्कैम जैसे लाइक शारदा स्कैम हो गया, चाहे और कोई स्कैम है जो कि स्टेट जुरिस्डिक्शन में अकड़ हुआ और उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर दिया। तो उस केसेस में सीबीआई जो है केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती है। तो अभी क्या है कि कोई भी केसेस जो स्टेट जुरिस्डिक्शन में अकड़ हुआ है उसमें क्या है, सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने से पहले स्टेट की कंसेंट लेना पड़ता है। अगर उसमें स्टेट जो है कंसेंट दे दी तो उस केसेस को जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो अब देखो ये सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि सीबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946 के द्वारा हुई है और ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है। तो जब भी सेंट्रल अथॉरिटी जो स्टेट जुरिस्डिक्शन में कोई भी चीज़ें को अगर इन्वेस्टिगेट करती है तो उसमें जो है स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ती है। तो कंसेंट एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक जनरल होते हैं, एक स्पेसिफिक होता है। अगर कोई भी स्टेट जो जनरल कंसेंट ऑलरेडी दे चुकी है तो उस केसेस में जो है सीबीआई को कोई भी केस के लिए कंसेंट लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट जो है जनरल कंसेंट सीबीआई को दे चुकी है। दे कैन इन्वेस्टिगेट एनी केसेस इन अकर्ड विद इन दैट स्टेट। और एक होती है स्पेसिफिक कंसेंट। स्पेसिफिक कंसेंट होती है कि स्पेसिफिक केस के लिए दिया जाता है जो स्टेट देती है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक केस के लिए कंसेंट दिया गया है, देन सीबीआई विल बी एबल टू इन्वेस्टिगेट दैट केस ओनली। सो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई स्टेट जनरल कंसेंट दी है देन सीबीआई doesn't have any issue. CBI can go and investigate any cases which have occurred within that specific state. तो इसमें क्या हुआ है कि आपको कि कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जो ये जनरल कंसेंट है वो विड्रॉ कर लिया है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया। देर आर ऑलमोस्ट 8 states which have withdrawn their consent, general consent, which earlier CBI used to have. तो अब ये स्टेट में क्या है कि ऑलरेडी स्टेट जो है अपना जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया। इससे क्या होगा कि सीबीआई कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द केसेस अनटिल दैट स्पेसिफिक स्टेट प्रोवाइड द कंसेंट। तो ये सब स्टेट में क्या है, उसमें झारखंड भी है, ये सब केसेस में क्या है सीबीआई को पहले कंसेंट लेनी पड़ती है वो पार्टिकुलर वो स्पेसिफिक स्टेट से। देन ओनली सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट दैट केस। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कहना है व्हेन देयर इज ए इशू ऑफ यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड व्हेन देयर इज ए केस ऑफ you can say that that affects the country's unity and country's security. In such cases the CBI should have the power where they don't have to seek the consent of that specific state. They can go ahead and investigate any cases where the country unity and country security are involved. तो ये बात तो सही है कि देश की अगर एकता की बात करें और देश की अगर सुरक्षा की बात करें तो ये सब केसेस में सीबीआई की पावर होनी चाहिए कि दे डोंट नीड द स्टेट कंसेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑल दिस केसेस विच आर इन्वॉल्व फॉर कंट्री सिक्योरिटी एंड कंट्री यूनिटी। बट आप सोचो, अगर ये बात तो सही है अगर, बट ये टूल को अगर ये पावर को अगर अप्रोप्रिएट ढंग से अगर यूटिलाइज किया गया देन इट इज बेनिफिशियल टू द होल कंट्री। बट सोचो अगर इसको राजनीतिक ढंग से राजनीतिक अगर इसको इस पावर को अगर राजनीतिक यूज किया जाए तो ये कहीं न कहीं सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। क्योंकि
अगर ये सच सच में देश की रक्षा और देश की एकता पे अगर लागू किया जाए सही मायने में ईमानदारी से, तो ये तो सबके लिए अच्छा है, पूरी देश के लिए अच्छा है, पूरी देशवासियों के लिए अच्छा है। इसमें कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जो एक्शन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किया जा सकता। बट if they are using in an appropriate way, just to have the advantage of, just to have the political advantage, then this is surely going to affect India, this is surely going to affect central and state relationship। क्योंकि देखो आज के टाइम में सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप बहुत ही, एक आप बोल सकते हो इट इज नॉट सो गुड। अगर आप सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव ए पार्ट 11 of the part 11 of our constitution that talks about the central and state relationship, article 245 to 255 which talks about the central and state relationship। तो एक्चुअली हमारा देश कैसे चलता है, we have the central government at the center, we have a state government at the state, and both have the autonomy, both are independent in most of the cases except some cases। तो अगर मान लो कि अगर सेंटर इंटरफेयर करता है स्टेट ऑटोनॉमी में, अगर स्टेट की कामकाज में इंटरफेयर करती है, तो इससे क्या होगा, स्टेट और सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप और ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब तक आप इसको ईमानदारी से आप यूज करते हो देश की रक्षा और देश की एकता के लिए, तब तो ठीक है। बट जब आप इसको एक राजनीतिक ढंग से यूज करते हो, राजनीतिक लाभ के लिए यूज करते हो, चाहे कोई भी पार्टी सेंटर में हो जो राजनीतिक लाभ के लिए अगर यूज करेगी, तो फिर ये श्योरली दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। अगर आप देखो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप 1960s, अगर आप जाओ 1960 तो बिल्कुल सही थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस की डोमिनेंट थी और वन पार्टी, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, तो उस समय सेंटर स्टेट की जो रिलेशनशिप बहुत ही सही था। बट जैसे जैसे जो है रीजनल पार्टी पॉलिटिकल, जैसे जैसे रीजनल पार्टी आते गई और जैसे जैसे रीजनल ऑटोनॉमी का डिमांड होते गया, तो ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बहुत ही बिगड़ते चल गया। आज के टाइम में अगर आप देखो तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जहां जहां जो सरकारें, जो पार्टी की सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट में है और जो पार्टी की सरकार, जो रीजनल पार्टी, चाहे जो कोई भी राज्य सरकार जहां जो सेंट्रल पार्टी की नहीं है, वहां कभी भी गुड रिलेशनशिप देखा नहीं जाता, मोस्टली देखा नहीं जाता। इन रेयर केसेस, इन एक्सेप्शनल हो सकता है, बट मोस्टली इट इज नॉट हैविंग अ गुड रिलेशनशिप। अगर आप बात करो वेस्ट बंगाल का, देयर इज लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप देखोगे हर चीज में जो है उनकी कंट्रोवर्सी रहती है, तो आप कैसे आप एक गुड रिलेशनशिप का आप मतलब होप कर सकते हो, आशा कर सकते हो कि अच्छा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप होगा। तो 1960 के बाद जब जैसे से रीजनल पार्टी आ गई, स्पेशली 1980s के बाद जब रीजनल पार्टी मतलब जो है आते गई और एक अच्छा उभरती, मतलब आती नहीं गई, दे हैव द डोमिनेंस इन सम स्पेसिफिक स्टेट्स। और क्या है कि उसकी जो है ऑटोनॉमी डिमांड करते गई जो रीजनल पार्टी थी, तो रीजनल पार्टी आने के कारण जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का जो गहराई है और बढ़ते चला गया। जो मतलब ये मतलब बोल सकते हैं कि ये अभी भी इस समय भी जो है उतना खास नहीं है। उसमें बहुत सारी कमीशन भी बैठाया गया, जैसे पूंची कमीशन हो गया, सरकारिया कमीशन हो गया, जिसमें दे हैड ए कमीशन सेटअप वेयर दे टॉक्ड ऑन ऑल इशू रिलेटेड टू द सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आए जो कुछ इम्प्लीमेंट किया गया, कुछ नहीं भी इम्प्लीमेंट किया गया अभी तक। बट ओवरऑल if we see the center and state relationship, this is not good at all at this point of time। तो जब when we don't have good relationship between state and center, where I am talking where regional party are ruling, or where the party other than the central other than the party which is ruling at the center are not there, especially those state we don't have a good relationship। तो ये सब सिचुएशन में अगर ये पावर सीबीआई को दी जाती है,
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देयर विल बी मोर कन्फ्रंटेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्योंकि आप, मैं जहां तक समझता हूं ऑनेस्टली कि ये जो पावर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पावर जो सीबीआई को दिया जा रहा है, अगर इसको ईमानदारी ढंग से यूज किया जाएगा, अगर इसके जो पार्टी सेंटर पे है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए अगर नहीं यूज किया गया, देन दिस इज गोइंग टू वेल एंड फाइन विद द होल कंट्री। बट if this is going if this power is going to be used just for the political advantage, then this can create a ruckus and this is going to impact badly on center and state relationship। तो ये तो अब हमारी केंद्र सरकार पे निर्भर करती है कि इस जो पावर जो सीबीआई को दिया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई, ईडी ऐसे सेंट्रल अथॉरिटी हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है न्यूज में रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव मोर कन्फ्रंटेशन। तो अगर ये सब अथॉरिटी के पास अगर पावर ऐसी जाती है जिसको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज किया जा सकता है, तो आई एम थिंकिंग दिस इज गोइंग टू क्रिएट ए हैवॉक बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। बट अगर सेंटर अगर इस पावर को सीबीआई को अगर इसे फ्रीडम दी जाएगी सीबीआई की, आप जो है इस पावर को अपने ढंग से यूज कीजिए, then this is going to a good this is going to be proved good and fine with the whole country। Thank you।